जब दुनिया सत्ता, लालच और संघर्ष में डूबी हुई थी, तब एक व्यक्ति ने सादगी, शांति और प्रकृति की ताकत को समझने का रास्ता दिखाया। वह व्यक्ति था लाओ जू। लाओ जू कौन थे? लाओ त्जू का शाब्दिक अर्थ वृद्ध गुरु है। यह नाम उनके ज्ञान, अनुभव और सरलता का प्रतीक है। ताओ धर्म के जनक, जिन्होंने ताओ ते चिंग के माध्यम से संसार को सिखाया कि असली ताकत सरलता और प्रवाह में है। उनका जीवन एक रहस्य था, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी हर युग और हर पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक हैं। इतिहासकार मानते हैं कि लाओ त्जू 6ठी या 5वीं सदी ईसा पूर्व के दौरान चीन के झोउ राजवंश में एक सरकारी अधिकारी थे। लाओ त्जू ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा झोउ राजवंश के पुस्तकालय में बिताया। वे समाज की समस्याओं और भ्रष्टाचार से परेशान रहते थे। उनका मानना था कि जब लोग प्रकृति और जीवन के मूल तत्वों से दूर हो जाते हैं तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लाओ त्जू ने ताओ ते चिंग के माध्यम से संसार को सिखाया कि असली ताकत सरलता और प्रवाह में है। लाओ त्जू की ताओ ते चिंग रचना ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो लाओ जू झोउ राजवंश की अव्यवस्था और राजनीति से निराश थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने राज्य छोड़ने का निर्णय लिया। सीमा पर एक गेटकीपर ने उनसे अनुरोध किया कि वे अपने ज्ञान को लिखकर पीछे छोड़ें। इस तरह ताओ ते चिंग की रचना हुई। इस ग्रंथ में सिर्फ 5000 चीनी अक्षर हैं, लेकिन यह दर्शन, नैतिकता और जीवन के मार्गदर्शन का विशाल संग्रह है। ताओ ते चिंग रचना के कुछ प्रमुख अध्यायों का विवरण: प्राकृतिक प्रवाह, ताओ या मार्ग के साथ चलने की आवश्यकता, नेतृत्व, एक सच्चे नेता को विनम्र और सेवाभावी होना चाहिए, सादगी, जीवन को जटिल बनाने के बजाय सरलता में जीना, ताओ धर्म का सार, ताओ धर्म केवल एक दर्शन नहीं है, यह एक जीवन शैली है। ताओ का अर्थ मार्ग है, जो यह सिखाता है कि हमें जीवन को समझने और स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए। ताओ धर्म यह मानता है कि हर चीज में एक प्राकृतिक संतुलन होता है और इसे तोड़ने का प्रयास समस्याएं पैदा करता है। ताओ धर्म और प्रकृति का संबंध: ताओ धर्म प्रकृति से गहरा जुड़ा है। पानी लाओ त्जू के दर्शन का एक केंद्रीय प्रतीक है। वे कहते हैं, पानी सबसे कमजोर प्रतीत होता है, लेकिन यह चट्टानों को भी काट सकता है। यह दर्शाता है कि कोमलता और धैर्य सबसे बड़ी शक्तियां हैं। लाओ त्जू के विचार और उनकी आधुनिक प्रासंगिकता। नंबर 1, सरलता और संतोष। लाओ त्जू का मानना था कि अधिक पाने की चाहत दुख का कारण है। जो कुछ भी हमारे पास है उसका आनंद लेना ही असली सुख है। आज के युग में जब उपभोक्तावाद बढ़ रहा है, यह विचार हमें खुद पर केंद्रित रहने की प्रेरणा देता है। नंबर 2, विनम्रता और नेतृत्व। लाओ त्जू ने सिखाया कि सबसे बड़ा नेता वह है जो दूसरों को सशक्त बनाता है। जब नेता का काम पूरा हो जाता है तो लोग कहते हैं, हमने इसे खुद किया। आधुनिक नेतृत्व विशेष रूप से प्रबंधन और राजनीति में उनके इन विचारों से प्रेरणा ले सकता है। नंबर 3, अनियंत्रण, वू वेई। वू वेई का अर्थ है कुछ न करना लेकिन सब कुछ हासिल करना। इसका मतलब यह नहीं है कि हम आलसी बने, बल्कि यह कि हम प्रवाह में रहें और चीजों को स्वाभाविक रूप से होने दें। उदाहरण, यदि नदी के प्रवाह के विरुद्ध तैरने की कोशिश की जाए तो थकावट होगी, लेकिन यदि प्रवाह के साथ चला जाए तो सफर आसान हो जाता है। आधुनिक संदर्भ में वू वेई व्यवसायों में जबरदस्ती सफलता पाने की कोशिश अक्सर विफल होती है। लाओ त्जू का यह दर्शन सिखाता है कि मेहनत करें, लेकिन चीजों को स्वाभाविक रूप से विकसित होने दें। नंबर 4, समाज और नैतिकता। लाओ त्जू ने यह भी सिखाया कि समाज में शांति तभी संभव है जब हर व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करे। जब लोग स्वयं को सुधारते हैं तभी समाज सुधरता है। ताओ ते चिंग रचना का गहरा प्रभाव विश्व पर। ताओ ते चिंग का 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। यह केवल चीन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जापान, कोरिया और यहाँ तक कि पश्चिमी देशों में भी प्रेरणा का स्रोत बना। प्रबंधन और नेतृत्व में उपयोग ताओ धर्म के विचार आज के प्रबंधन सिद्धांतों में देखे जा सकते हैं, जैसे कि टीम को सशक्त बनाना, विनम्र नेतृत्व और प्राकृतिक संतुलन। लाओ त्जू के विचारों पर विवाद और उनके अस्तित्व का रहस्य। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि लाओ त्जू
एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा थे। उनके अस्तित्व से जुड़े कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाओं ने समय की सीमाओं को पार कर लिया है। क्या लाओ त्जू वास्तविक थे? उनके अस्तित्व को लेकर मतभेद हैं, फिर भी उनकी शिक्षाएं यह साबित करती हैं कि वे किसी व्यक्ति के बजाय सार्वभौमिक सत्य को व्यक्त करती हैं। लाओ त्जू की शिक्षाओं का आधुनिक जीवन में कितना महत्व रखती है? उनके विचार आत्म साक्षात्कार और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करते हैं। पर्यावरण और प्रकृति के प्रति जागरूकता। ताओ धर्म यह सिखाता है कि प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। यह विचार आज के पर्यावरणीय संकट में विशेष रूप से प्रासंगिक है। समाज और राजनीति में सुधार। लाओ त्जू के विचार नैतिक नेतृत्व और समाज में सुधार की प्रेरणा देते हैं। लाओ त्जू का जीवन और दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन में सादगी, विनम्रता और प्रकृति के साथ सामंजस्य सबसे बड़ा सुख है। ताओ धर्म न केवल प्राचीन चीन की विरासत है, बल्कि यह आज के युग में भी उतना ही मूल्यवान है। यह थी लाओ त्जू की कहानी, एक ऐसे महान दार्शनिक की जिन्होंने दुनिया को जीने का एक नया नजरिया दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखें। मैं अर्जेंद्र आपसे मिलता रहूंगा नए विचारों और कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सदियों पुराने इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। धन्यवाद।